आसाम से मेघालय तक की दूरी वो इसीलिए कवर की गई ताकि हम चेक कर सकें कि यह बैटरी पैक जो कि नया बड़ा बैटरी पैक है यह कितना कारगर है, सच की कितनी रेंज दे पाता है। यही समझने की कोशिश है इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। हाँ, मैं चला रहा हूं MG विंडसर EV प्रो में कुछ चीजें प्रो हो गई हैं, लेकिन वो क्या, एडास शामिल हो गया है। आइए दिखाता हूं। यह रडार का जगह पहले मौजूद थी मगर इस पर रडार फिट नहीं था, अब फिट हो गया है। आगे कैमरा भी है, ऊपर लेन कीप के लिए कैमरा भी दे रखा गया है और DRLs अच्छे लगते हैं। गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी लगती है और शायद यही रीजन है कि यह गाड़ी सबसे अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में बिकने वाली गाड़ी में पहले नंबर पर है और वह भी लॉन्च के बाद से कोई इसको बीट नहीं कर पाया। कंपनी शायद इसे मेंटेन करना चाहती थी, इसीलिए उसने बड़ा बैटरी पैक सेलेक्ट किया। साइड प्रोफाइल के लुक में कोई चेंज नहीं है, कोई ऐसा फीचर ऐड भी नहीं हुआ है सिवाय इसके कि हाँ देखने में अच्छी लग रही थी और कंपनी ने 3 नए कलर दे दिए हैं। यानी साइड से देखने में नो चेंज, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा व्हील डिजाइन भी अच्छा है और काफी बड़ी साइज की यहाँ से नजर आती है। और ग्लास एरिया क्या कहना। ओह, रियर के चेंजेस नो, कोई चेंजेस नहीं, बस एक यहाँ पर एडास की बैजिंग आ गई है। बाकी हाई माउंट स्टॉप लैम्प, स्पॉइलर, यहाँ पर ग्लास एंटीना मौजूद है, डिफॉगर, MG की बैजिंग, विंडसर की बैजिंग। एक बड़ा चेंज, हाँ अब पावर्ड टेलगेट आ गया है। पहले आपको मिलता था 604 लीटर का बूट स्पेस जो काफ़ी बड़ा, लेकिन अब बड़ी बैटरी अकोमोडेट करने के लिए कंपनी को बूट स्पेस पर थोड़ा काम करना पड़ा। अब यह रह गया है 579 लीटर का बूट स्पेस। फिर भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें अभी भी आप आराम से 3 मीडियम साइज के सूटकेस 2 बड़े बैग के साथ कैरी कर सकते हो। और क्या चाहिए, यानी जगह अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर ये 100 लीटर और कम कर लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये पावर्ड भी है, एक बटन से आप इसे बंद कर सकते हैं। बस एक कमी है, कोई जेस्चर बेस बंद करना या खोलने का ऑप्शन नहीं दिया है। MG विंडसर EV प्रो। देखो, कुछ चीज़ें मैं ड्राइव के समय आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं पहले इसके रिव्यू में भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और बहुत अच्छा व्यू मिलता है बाहर का आपको ड्राइव करते समय, कोई कंप्लेंट नहीं उसको लेकर। दूसरी चीज़, एर्गोनॉमिक वाइज कंप्लेंट नहीं है, बस कुछ चीज़ें इसके भीतर होने की वजह से दिक्कत है, स्पेशली लाइट के स्विच, ORVM के कंट्रोल जो थोड़ा चौंकाते हैं और इसलिए मैं इसे 7 आउट ऑफ 10 दूंगा। स्टीयरिंग बहुत अच्छा, पकड़ने में अच्छा, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक भी है और फील भी इसका बहुत अच्छा है, यानी 8.5 10 में से। राइड क्वालिटी 8.5 10 में से, यानी वो भी अच्छी है। अब बात कर लें इसके साथ सीटों के कंफर्ट की। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत अच्छी सीटें है, कंफर्टेबल है। बस बीच में जो डिम्पल के डिजाइन्स बने हुए हैं जिनकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, और मुझे लगता है कि ये ना हो तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहे। हालांकि सीट में, आगे की सीटों में वेंटिलेशन के ऑप्शन है और उनसे काफ़ी फ़ायदा भी होता है गर्मी में, क्योंकि इस ग्लास रूफ से काफ़ी तेज़ धूप आती है और शायद इस ग्लास रूफ की वजह से दिक्कत है। मैंने तो सिर्फ लाइट की वजह से इसे ऑन कर रखा है, वरना तो वैसे बंद ही रखता हूँ। यहाँ पर गुवाहाटी, जहाँ मैं चला रहा हूँ, गुवाहाटी और मेघालय के बीच में, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अच्छा है तो कतई कंप्लेन नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है दिल्ली में कंप्लेन रहेगी इसको लेकर। एसी को 7 आउट ऑफ 10, सिर्फ इसी वजह से। अब आपसे बात कर लूँ इसके बैटरी पैक की। 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, वो भी प्रिज्मेटिक सेल, और जिस ब्रांड की कंपनी यूज कर रही है CATL, वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है प्रिज्मेटिक सेल के मामले में और सबसे ज़्यादा बेचता भी है अपने सेल। तो ओवरऑल सेफ्टी से लेकर सेल की क्वालिटी को लेकर 0 कंप्लेन। अब आपसे अगर बात की जाए कि ये बैटरी पैक एक्चुअल में कितनी रेंज देता है, तो मैं जिस हिसाब से इसे चला कर आया हूँ और उस हिसाब से ये कह सकता हूँ कि चढ़ाई चढ़ते समय, जो कि मेरे एरिया में था,
कार को परखना होता है तो हर तरह से परखना होता है, इसीलिए मैंने तेज ड्राइव भी की, स्लो ड्राइव भी की, और उन दोनों ड्राइव को मिलाकर और रिटर्न वापसी आते समय जबकि ढलान पड़ती है उसको दोनों को मिलाऊं अगर, तो इस कार ने ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर की रेंज देगी ये। तो ओवरऑल अच्छी रेंज, कोई कंप्लेंट नहीं। एडास देखो वो आए हैं तो हमें चेक किया, फीचर्स कुछ कम है, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के ऑप्शन नहीं है और उसके अवॉइडेंस का कोई सिस्टम नहीं है, और रियर कॉलिजन वार्निंग या उसके असिस्ट ये दोनों ही फीचर नहीं उपलब्ध है। तो ये कुछ एक फीचर्स कम है, लेकिन फिर भी एडास के लेवल 2 के कई फीचर्स मौजूद है जिनमें एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और ट्रैफिक अलर्ट जैसे फीचर्स मौजूद है। तो लेवल 2 ही कहलाएगा, लेकिन हाँ काफ़ी फीचर्स कम है, ये बात जरूर है। लेकिन जो भी है फीचर्स काम करते हैं। लेन की असिस्ट मुझे इसका कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। उसका रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देता है लेन पे बनाए रखने के लिए। अगर हम लेन से हटे, देखो इसने हल्का सा दिया और एक बीप सुना दिया आपको कि प्लीज़ आप लेन क्यों बदल रहे हो, लेकिन उसे पता नहीं हमने लेन क्यों बदली है। कुछ ऐसे हालात में आपको लेन बदलनी पड़ जाती है, बस ये जो मेन बात है कि हम जानबूझ के लेन जब बदलते हैं तो हमें ये देता है, और इंडिकेटर देते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप जानते ही हो एडास में ये फीचर है। और अब आपसे बात कर लूँ इसके बैटरी पैक के साथ, ड्राइविंग मोटर में तो कोई चेंज नहीं आया है, ये अभी भी वही मोटर यूज की जा रही है। लीजिए चार्जिंग कितना टाइम लेती है, मोटर कितना। इस बोनट को एक्चुअल में सर्विस बोनट कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप सर्विसिंग कर सकते हैं इस गाड़ी की, और इसीलिए यह डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर कोई मोटर या किसी तरह का फॉन्क अवेलेबल नहीं है। मोटर नीचे मौजूद है और जिसकी पावर है 136 PS की और 200 Nm का टॉर्क मिलता है। हाँ, यह अब बड़े बैटरी पैक के साथ आ गई है। नतीजा, अब आपको इसे चार्ज करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाँ, बड़ी बैटरी आ गई है तो चार्जिंग के टाइम भी बदल गए हैं। अब आपको मिलती है 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, जो कि प्रिज्मेटिक सेल के साथ में है, और इसे MG ने खुद ही इसका BMS डिज़ाइन किया है। चार्जिंग के लिए पहले आपको 45 किलोवाट के चार्जर से आप चार्ज कर सकते थे, अब आपको सपोर्ट मिलता है 60 किलोवाट चार्जर का। नतीजा, चार्जिंग टाइम भी बदल गया है। अगर आप घर पर इसे चार्ज करते हैं 7.2 किलोवाट से, तो आपको 9.5 आवर में यह फुल चार्ज हो जाएगी, और वहीं अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं जो कि 60 किलोवाट सपोर्ट है, तो आपको 50 मिनट में यह 20 से 80% चार्ज हो जाती है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी पैक है और चार्जिंग स्पीड भी 60 किलोवाट ही सपोर्ट है, इसी वजह से आपको 50 मिनट का टाइम लगता है। आइदर यह ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता था। हाँ, एक और प्लस पॉइंट है, अब चूँकि बड़ा बैटरी पैक है, फास्ट चार्जिंग स्पीड है, तो नेचुरल है कि यह हाईवे के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन गया है। तो क्या सच में यह 449 किलोमीटर की रेंज देता है? ओह, ड्राइव करते करते आपसे बात करता हूँ। पावर फिगर अच्छी है और टॉर्क 200 Nm का रखा गया है, ताकि मोटर पर ज़्यादा लोड ना पड़े और बैटरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, इसलिए टॉर्क फिगर को काफ़ी कंट्रोल्ड रखा गया है। जबकि PS 136 काफ़ी अच्छा है और उसको लेके बिल्कुल कंप्लेंट नहीं है। गाड़ी को मैंने 125 किलोमीटर पर आवर तक चलाया है, इससे ऊपर नहीं। बहुत अच्छे से, कोई कंप्लेंट नहीं उसको लेके भी। बहुत अच्छा कंट्रोल भी था गाड़ी का, और जिस तरह से पहाड़ी रास्तों पे मैंने इसे चलाया है, मैं खुल के कह सकता हूँ कि ये बहुत कंट्रोल्ड चलती है यह गाड़ी। बैटरी पैक भी बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हीकल टू लोड, यानी आपको कुछ यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल टू व्हीकल, किसी दोस्त की EV अगर डिस्चार्ज हो जाए और इमरजेंसी पड़ जाए उसको, तो आपको कॉल कर दे, तो आप अपनी गाड़ी से भी उसकी गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके और कुछ चेंज की, तो ऐसा कोई चेंज नहीं है जो आप नोटिस करेंगे, सिवाय पीछे बैठे हमें जी बता रहे हैं कुछ कलर के बारे में सीट के। विंडसर EV प्रो में अगर कोई बड़ा चेंज है तो एक तो ये कलर है, अब डुअल टोन हो गया है, कलर अच्छा लग रहा है, इससे और गाड़ी ज़्यादा बड़ी दिख रही है, जबकि ये ऑलरेडी काफ़ी लंबी बड़ी गाड़ी है। इसका कंपेरिजन अगर किया जाए तो स्पेस में तो यह क्रेटा से भी ज़्यादा जगह रखती है, और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी जगह है, और ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट है। बहुत अच्छा लेग रूम भी मिल जाता है, आराम से बैठिए, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी मिल जाता है, एंगल भी बड़ा अच्छा है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि आपने इसको एडजस्ट कर रखा है। हैंड रेस्ट
सब कुछ उपलब्ध है, ग्लास भी काफ़ी बड़ा है, बस एक प्राइवेसी कर्टन और मिल जाता तो रियली मज़ा आ जाता है। जब आपने इसे प्रो बनाया है तो प्राइवेसी कर्टन होना चाहिए था। सीट्स का कलर भी काफ़ी अच्छा है और मुझे पसंद आ रहा है, हालांकि जल्दी गंदा होगा मुझे मालूम है। काफ़ी लोगों को शिकायत रहेगी, उनके लिए दूसरे टोन अवेलेबल है, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बाय कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वाइट टोन से शिकायत है तो मैं तो इसी को प्रेफर करूँगा अगर कार खरीदने का मन बनेगा तो, क्योंकि मुझे ये कलर पसंद आता है। बाकी सारे फैंसी फीचर्स, बड़ा सा स्क्रीन, सब कुछ सब इसीलिए दिया गया है कि इंडियन इसे बहुत पसंद करे और बहुत ज़्यादा जगह है पूरी कार में। आपको बैठ के लगता है किसी लग्जरी बड़ी एसयूवी में आप चल रहे हैं, वो यहाँ पे बेनिफिट आपको दिखता है। कंपनी इसे बिजनेस क्लास कहती है और कुछ गलत नहीं है, काफ़ी जगह है, काफ़ी आरामदायक गाड़ी है और शायद इसीलिए लोग इसे नेक्सॉन के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा जगह है, ये बड़ी साइज़ की गाड़ी है तो रिस्पेक्ट भी रोड पर आपको ज़्यादा मिलेगी और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से फैमिली को ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा। और शायद यही रीज़न है कि ये इंडिया की सबसे अधिक बिकने वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट है कीमत। चूँकि यह प्रो वेरिएंट केवल एक ही ऑप्शन के साथ आता है, एसेंस टॉप एंड, और कोई ऑप्शन नहीं है इसके साथ। वो जरूर एक मेरा मानना है कि माइनस पॉइंट है। कम से कम एक वेरिएंट और देना चाहिए था इस बैटरी पैक के साथ में। वो बगैर अडास के देते तो भी चलता, लेकिन उसे देना चाहिए था। और कंपनी शायद मेरी बात सुने और एक बगैर अडास वाला इसका लोअर वेरिएंट दे तो कहीं ज़्यादा अच्छी डील बन जाएगा। वो नॉर्मली इस तरह के जितने भी स्केट बोर्ड पे बनी हुई कारें होती है वो क्रैश टेस्ट में बड़े अच्छे मार्क्स लाती हैं। तो मुझे मालूम है जब भी इस कार का क्रैश टेस्ट किया जाएगा तो सारे सेफ्टी फीचर्स और जिस तरह की बॉडी है, मुझे मालूम है ये बहुत अच्छे नंबर्स लेके आएगी। इतने अच्छे नंबर्स लेके आएगी कि आपको कहना नहीं पड़ेगा या इससे अच्छा क्या ला सकती है। बस उम्मीद है अब आप सारा समझ गए होंगे। चलिए आप कंक्लूजन में बात करते हैं। कंक्लूजन में पहले बात कर लेते हैं मैं कहाँ मौजूद हूँ। मैं मौजूद हूँ मेघालय में और यह है उमलोंग लेक और ये काफ़ी शानदार लोकेशन है। मुझे देख के बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर, और जब शूट करने आया तो लगा कि गाड़ी ऐसी जगह खड़ी होगी तो देख के अच्छा लगेगा। लेकिन गाड़ी की बात की जाए तो हाँ, ये सच है कि बड़ा बैटरी पैक अच्छी रेंज प्रोवाइड करता है और ये प्रैक्टिकल रेंज काफ़ी अच्छी है, 380 किलोमीटर्स की। और अगर आप बहुत प्यार से चलते हैं या सर्दियों के मौसम में चलते हैं तो हो सकता है कि यह आपको 400 किलोमीटर की रेंज भी प्रोवाइड कर दे, क्योंकि काफ़ी कैपेबल मोटर का इस्तेमाल किया गया है जो ज़बरदस्ती ज़्यादा टॉर्क नहीं देती है। 200 Nm का टॉर्क सिर्फ इसी वजह से है कि ज़्यादा रेंज दी जा सके, और मेरे अंदाज से उस मामले में यह बहुत बेहतर ऑप्शन है। हाँ, कंपनी का कहना है कि उन्होंने फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है और उस फास्ट चार्जिंग से टाइम कम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क अभी भी नहीं पड़ रहा है। महिंद्रा परचेज करने के लिए एक ठीक ऑप्शन है जिनको बड़ा बैटरी पैक और एडास की ज़रूरत है। हालांकि अगर प्राइस इसकी 50,000 रुपये और कम होती तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि कंपनी का कहना है कि उन्होंने लोकलाइजेशन का स्टैंडर्ड और बढ़ा दिया है। जब ज़्यादा लोकलाइज पार्ट हो गए तो कीमत कम हुई है तो उसका बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन होना चाहिए था, जो मिसिंग है। हाँ, यही इकलौती मुझे इस गाड़ी से शिकायत है। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। यूट्यूब पे देखे तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और फेसबुक पे देखे तो लाइक और फॉलो कीजिए और देखते रहिए आज कार गुरु को।